अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीएससी में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही ज़रूरी क्यों समझा जाता है? बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए इसलिए ज़रूरी ये समझा जाता है कि क्योंकि हमारे एक तो हालात, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, उसके बाद ये है कि जब भी हम कहीं अच्छे मुल्क के अंदर वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहला जो हमसे ये सवाल पूछा जाता है, क्या आपने कभी ज़िंदगी में इससे पहले कहीं ट्रैवल किया है? तो जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो उसके बाद यकीनन हमारे पास ऐसा कोई जवाब मकबूल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतने ज़राए नहीं होते, हमारे पास इतने मामलात नहीं होते हैं कि हम इसको ज़्यादातर जो है ना वो उसी कंट्रियों को मतलब हम अफोर्ड कर सकें। तो इस वजह से इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पर हमें जो है ना ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम अगर किसी बड़ी कंट्री को, जैसे अगर हम लगाते हैं जापान, स्पेन, यूके या अमेरिका, जब भी हम इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले हमारी जो अवलिन तरजीह होनी चाहिए कि हमें कम से कम इमिग्रेशन का कुछ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो इमिग्रेशन का नॉलेज होगा ये इसी तरीके से ही होगा कि अगर हमने कहीं इससे पहले कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा। तो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो आ जाती है कंट्री, जो आसान हमारा हदफ हो सकता है, आसान हमारा जो टारगेट हो सकता है, जहां हम इजीली वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आ जाता है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और कंबोडिया, लाओस और अज़रबैजान। ये ऐसे ममालिक हैं जहां हम अपनी मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमारे पास मतलब जो मौजूद होती है, ये जब हम यहाँ पे इन वीज़े के हसूल के लिए अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो है ना वो हम पूरा उतर सकते हैं और आसानी के साथ यहाँ से हम वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड का वीज़ा मतलब ये है कि अगर आपके पास चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, 6 माह पुरानी इसकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपकी जो तस्वीरें हैं वो पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ 4 तस्वीरें आपकी दरकार होंगी, वो आपकी चाहिए। और पासपोर्ट, और उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की कापी होती है। 6 माह वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की होनी चाहिए। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने एक फ़ोटोकॉपी का साथ इसका आपने सेट बना लेना, और ओरिजिनल आपने अपने पासपोर्ट और एक आईडी कार्ड की कापी लेके स्टेटमेंट आपने ले लेनी है। अपनी स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट जो आप अगर इन ममालिक के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम भी आपके अकाउंट के अंदर 4 से 5 लाख रुपया होना चाहिए, और 6 माह पुरानी आपकी जो है ना इसका स्टेटस अकाउंट का जो है ना वो होना चाहिए। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप लेके चले जाते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में, ख़ुद भी आप प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पे जाके। इसमें यह है कि सिर्फ अगर आप खुद जाते हैं तो 2 दफ़ा आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक दफ़ा सबमिशन करवानी पड़ेगी और दूसरी दफ़ा जब आपको सबमिशन के बाद टाइम देंगे तो फिर आपको वहाँ पे रिसीविंग करनी पड़ेगी। इसमें दूसरा एक और तरीका भी है, अगर आप फिज़िकली खुद नहीं जाना चाह रहे हैं, और उसमें यह है कि फिर ड्रॉप बॉक्स जिन लोगों के पास है, जो मतलब रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी इनके साथ, जो अपना पोर्टल जिन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है अम्बेसी के साथ, XYZ काफ़ी कंपनी होती हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। और उनकी कुछ थोड़ी सी चार्जेस वगैरह होते हैं, जो चार्जेस उन्होंने आपसे मतलब जो सर्विसेज आपको देंगे उस हवाले से आपसे उन्होंने लेनी है। तो उसमें सिर्फ ये होगा कि आपको जाना और उसके बाद वापसी रिसीविंग का मामला जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हो जाते हैं तो फिर तो ये तकरीबन इसकी 8 से 10 हज़ार रुपया फिल वक्त इस वक्त जो है इसकी फ़ीस एम्बेसी की वो चल रही है। और उसके बाद ये है कि ज़ाहिर बात है आपने ट्रैवल करना है, टाइम आपने इसके मामले के ऊपर लगाना है, और उसके बाद वहाँ पे जाके
आप डिप्लोमेट एनक्लेव में जाएंगे, डिप्लोमेट एनक्लेव में जाके वहाँ पे फिर आपको शटर सर्विस लेंगे। शटर सर्विस के भी इस वक्त तो कमोबेश 1000 रुपया फ़ीस जो है वो चल रही है, जिसमें आपको वो लेके जाएंगे और वहाँ से लेके वापस आएंगे। और उसके बाद जारी बात है आपने एम्बेसी में भी कुछ देर रुकना है। तो ये आपका जो होगा एक मतलब जब ट्रैवल करते हैं आपका एक दिन गुजर जाता है। और इसी तरह फिर आपका जो जब आपको उसके बाद टाइम दिया जाएगा, हफ्ते 10-15 दिन के बाद आपको टाइम दिया जाता है रिसीविंग के हवाले से। फिर आप जब वापस लेने जाएंगे फिर सेम यही सीन आपके साथ होगा। वहाँ पे भी आपको दोबारा जिस सारे मतलब रस्ते से गुजरना पड़ेगा। तो आपको एक ये मैंने बताया कि किस तरह आप जो है ना वो थाईलैंड का वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है सिंगापुर, कंबोडिया। थाईलैंड के बिल्कुल साथ ही है जी कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है और मलेशिया है। आप वहाँ जब मतलब आपका फर्स्ट जो ट्रैवल होगा वो थाईलैंड तक ही होगा और थाईलैंड से वहाँ पे आपको पहुँच के फिर आप जो है ना वो मज़ीद दूसरे कंट्रीज़ के भी आप वीज़े जो है वो भी ले सकते हैं। ऑन अराइवल आपको वीज़ा भी मिल जाता है वहाँ पे बड़ा इजी। इसमें जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं आपको इजीली तमाम जो होगा वो मतलब वीज़े आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपने कुछ उनकी जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होगी वो आपने पूरी करनी है। और इतना कोई ख़ास इनका डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये है कि कुछ ही इनका किलोमीटर का इनकी लगती है साथ मतलब अपना इनके बॉर्डर वगैरह जो लगते हैं आप बाय रोड भी जो है ना इनको वहाँ पे क्रॉस करके जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि देखें ये जो हमारा पासपोर्ट है, ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है बेसिकली ये कुछ जो पॉलिसीज़ हैं इस वक्त जो जा रही हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें इकॉनमी की बात करें तो इस वजह से जब भी आप कहीं भी किसी भी बड़ी कंट्री में अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपसे जो सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने कहीं इससे पहले कोई ट्रैवल किया है। तो देखें आप जितने मर्जी अपने एक्सक्यूज़ वगैरह दे लें कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं था या मैं अपने कारोबारी मसरूफियात के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़ी था या कोई ऐसे मेरे सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से नहीं जा सकता, तो इट्स मीन के आपका जो भी मामला होगा या जो भी डिसीजन फिर आप करना है वो अगले बंदे ने करना है। आपने अपने आर्ग्यू तो दिए कि ठीक है जी ये मामला था, लेकिन ये कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपकी इन जवाबात से। कोई आगे जो इन्वेस्टर बैठा है जो आपसे रोज़ाना के बुनियाद पर मतलब 100 के हिसाब से जो है ना वो एप्लीकेशन जो रिसीव कर रहा है, तो आप इस चीज़ को ना ये अपना मतलब सेटिस्फाई हो जाइएगा कि जनाब आपने ये कुछ आर्ग्यू दे दी और इससे जो है ना वो आप उनको सेटिस्फाई कर लिया। देखें ये कुछ ऐसे कुछ मामले होते हैं कि किसी को जो है ना वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मतलब वीज़ा जो है ना वो मिल जाता है। ये हर एक को ऐसा मतलब मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदा जो होता है वो ऐसा इतना वो लकी नहीं होता कि जनाब वो उसने कभी भी ट्रैवल नहीं किया और उसने सपोज यूके के लिए या जनाब वो उसने जापान के लिए जो मतलब आम ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका हम सुनते हैं कि जनाब इन कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के लिए फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जनाब वो वीज़ा मिल गया। लेकिन देखें कितनी तादाद के अंदर लोगों ने अप्लाई किया है और अगर किसी ने कोई 100, 150, 200 के बाद रिफ्यूज़ल के बाद अगर एक चीज़ किसी को मिल गई है, अगर एक बंदे को किसी की स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन थी, किसी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली सारी मामला थे, उस वजह से अगर किसी को ये चीज़ मिल गई है वो भी किसी 100 के बाद एक नंबर को, ठीक है, तो वो हम मतलब ज़्यादातर लोग उस चीज़ को ही हाईलाइट करें जी फलाने बंदे को मिल गया है। और जिन लोगों को नहीं मिला वो जो 100 बंदा पीछे खड़ा है, जो बंदा रिफ्यूज़ल के साथ वापस आया है, उनका जिक्र नहीं हमने किया, लेकिन उनका भी जिक्र साथ करना ज़रूरी है। अगर हम किसी को अगर इसके साथ फ्रेश पासपोर्ट में मिल गया है तो ये उसकी लक की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है ना वो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जाएं ना, आप ट्राई ना करें, बिल्कुल आप करें, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो दूसरी तरफ इस चीज़ की तरफ भी होना चाहिए कि देखिए मेरी हिस्ट्री पहले नहीं है, मैं हिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो मुझे जद्दोजहद करनी चाहिए। देखें ज़रूरी नहीं होता कि आप जनाब वो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस या वियतनाम, अज़रबैजान इन्हीं ममालिक के अंदर अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए जाएं।
आपके पास जनाब वो दूसरे भी गल्फ़ कंट्री का मतलब ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले है जनाब सऊदी है, आप वहाँ उम्रे के लिए जाएं। आपके पास जनाब दुबई है, आप वहाँ पे सैर तफरी करें। आप कतर चले जाएं, आप ओमान चले जाएं। एक छोटे छोटे जो हैं ये आप वहाँ पे भी विज़िट बनाएं। आपकी बेसिकली चलें उनका और दूसरे जो जो कंट्रीज़ हैं मतलब थाईलैंड, इनका ये मैं समझता हूँ कि मतलब इनके जो है कि मतलब वो स्टिकर वीज़ा नहीं है अगर हम अरब ममालिक की बात करें। लेकिन वहाँ पे भी आपकी एंट्री जब होती है, आपकी एग्जिट होती है, वहाँ पे भी आपको स्टैंप वगैरह लगती है। आप मतलब बड़ी श्योरिटी के साथ जब भी आप कल को एम्बेसडर के सामने जाते हैं, आप अपना कवर लेटर तैयार करते हैं, वहाँ आप कह सकते हैं हाँ जी मैंने जनाब फलाने साल और इतनी देर में वहाँ पे मैं सऊदीया में रहा हूँ, या मैंने वहाँ पे जो है वो अपना काम किया है, या मैं वहाँ पे उम्रे के लिए गया था, मैं उसके बाद दुबई सैर तफरी के लिए गया था, मैं वहाँ पे थाईलैंड गया था, या जो भी आपका जनाब वो सीन हो, जिस तरह का भी आपने जनाब वो काम किया है, आपकी हिस्ट्री जो आपने माजी के अंदर वो काम किया है, जहाँ पे आप रह के आए हैं, वो जारी बात है आपके कवर लेटर के ऊपर लिखा जाना हर चीज़। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको जनाब वो आप इन चीज़ों को भी जो है ना वो देखें और कोशिश ये करें कि कभी भी जब आप फ्रेश पासपोर्ट के साथ एक बड़े मुल्क को अप्लाई करते हैं तो अपने जेहन के अंदर ये रखें कि ये लक की बात होगी। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिल जाता है किसी बड़ी कंट्री का, तो आपकी लक की बात है। अगर नहीं मिलता तो इसमें जैसे हार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता करें, नई जो भी अपडेट होंगी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी।